नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम अक्सर अच्छी बातें, अच्छे उपदेश सुनते हैं, मगर क्या हम सही मायने में उनके अर्थ को गहराई से समझ पाते हैं? और अगर समझ भी पाते हैं तो क्या अपने जीवन में उसका सही तरह से अनुकरण कर पाते हैं? सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है और उस पर चलना अलग बात है। तो मायने वही रखता है जो आप करते हैं। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध को उनके एक शिष्य ने प्रवचन के लिए आमंत्रित किया। उसने अपने गांव में गौतम बुद्ध के प्रवचन का आयोजन किया। उसने सारी तैयारियां कर ली, लोगों को बुला लिया, सब जन आ गए प्रवचन सुनने के लिए। मगर ये क्या, प्रवचनकर्ता खुद गायब है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि ऐसे तो ये भक्त बना फिरता है। लो, प्रवचन का समय हो गया, महाराज आ गए, लेकिन इसका कुछ पता ही नहीं कहाँ चला गया। ये सब ढोंग है इसका, बस दिखावा मात्र। बड़ा आया बुद्ध का भक्त। ऐसे लोग आपस में ताना कसने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन की शुरुआत की। प्रवचन शुरू हुआ और प्रवचन ख़त्म भी हो गया। जब प्रवचन ख़त्म हो गया, उसके बहुत देर बाद वो शिष्य आया। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि कहाँ रह गए थे? तुमने खुद प्रवचन का आयोजन किया और तुम खुद प्रवचन में नहीं आए। तब उसने बताया कि महाराज, एक बैल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मुझे उसे तुरंत चिकित्सालय ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे समय पर चिकित्सालय नहीं ले जाता तो वो नहीं बच पाता। इसीलिए मैंने उसे उस समय पशु चिकित्सालय ले जाना ही उचित समझा। और आपका प्रवचन तो मैं अभी भी सुन सकता हूँ, लेकिन उस समय यदि मैं वहाँ नहीं जाता तो आज वो बैल नहीं बचता। दूसरे दिन लोग कहने लगे कि ये भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। फिर गौतम बुद्ध ने बताया कि प्रवचन सुनने मात्र से ही कुछ नहीं होता, बल्कि उसका अनुकरण करने और कर्म को विशेष महत्व देना होता है। इसने कर्म को महत्व देकर ये सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने भली भांति से समझा है। अब इसे मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो बैल के प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव समझ लिया। साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने विवेक बुद्धि का उपयोजन जरूर करना चाहिए। किस समय पे कौन सा कर्म मायने रखता है, ये आपको चयन करने आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।